सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए। जैसे हमारे पास अभी 50 से 55 दिन है, तो इसमें कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आज की जो मैं बात करूंगा, जो यूपीएससी का हाल ही में रिजल्ट आया है और जो प्रीलिम्स की मार्कशीट आई है, उनको ध्यान में रखते हुए जो डाटा हमारे पास में आया है उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। विशेषकर आपने ये देखा होगा, मैंने आपके साथ बहुत सारी मार्कशीट भी शेयर की है। जो सीसेट का पेपर है, सीसेट के पेपर में आप देखना कितने बच्चों के कम मार्क्स आए हैं। नो डाउट लास्ट ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, इसके कारण ये स्कोर कम रहा। और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर जो जीएस पेपर फेस्ट है उसकी कट ऑफ भी हमने देखी है कि काफ़ी कम रही है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे 2024 की एग्ज़ाम में हमें किस प्रकार अप्रोच करना चाहिए। आपके मन में बहुत सारे डाउट है और साथ में आपकी एक अच्छी रणनीति चल रही है, ठीक है। और मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे होगी कि जो भी आप अभी पढ़ रहे हो, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ रहे हो, उसको बिल्कुल भी चेंज मत करना, ठीक है। यहाँ पे मैं जो इनपुट देने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ों का इनपुट दूंगा कि वो आपकी चीज़ों को और अच्छा कर देंगे, आपकी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पीडीएफ की बात करते हैं, ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पे जो चर्चा इम्पोर्टेंट है, जैसे ये जो स्टूडेंट है, इनकी जो मार्कशीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हिंदी माध्यम के हैं और इनका जीएस का स्कोर देखो एक बार, किसके आते हैं यार इतना स्कोर। और लास्ट ईयर का तो कितना ज़्यादा टफ था। मैं मानता हूँ कि लास्ट ईयर का पेपर जीएस का आज तक का सबसे टफ पेपर था, इसके बावजूद भी इनके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इनका लेवल देखो आप स्टडी का, कितनी मेहनत की है, लेकिन मात्र मतलब 0.50 या 0.70 से ये क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्योंकि सीसीएट में कितनी चाहिए, 6.68 कितनी चाहिए आपको, है ना, इतने मार्क्स चाहिए ओनली। और एक नंबर या आधे नंबर से फेल होते तो कितना दुख होता है, पूरा साल बर्बाद होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अभी इसको मैं अप्रोच को आगे रखूंगा कि सीसेट के पेपर को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। मैंने कई बार सीसेट का पेपर पास किया, एक बार छोटी सी गलती से मेरा भी सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, उनकी भी मैं बात करूंगा। और साथ में मेरी अभी रणनीति क्या चल रही है, कैसे मैं इस बार सीसेट को डील करने वाला हूँ, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। साथ में जैसे आप यहाँ टॉपर्स की मार्केट देखना, जिनकी रैंक फर्स्ट आई है, ठीक है, इनका जीएस का स्कोर ठीक है, नॉर्मल स्कोर है और सीसेट में भी इन्होंने ठीक ठाक पास कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि यूपीसी प्रीलिम्स का जो पेपर है आपके लिए, जो पहली स्टेज है, उसको पार करना बहुत जरूरी है। इसमें ये जरूरी नहीं कि हमारा जीएस का स्कोर हम टॉप कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, वो उसकी नीड नहीं है। हाँ, नो डाउट जीएस में आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपका मेंस भी अच्छा होगा। जैसे ये जो मार्कशीट है, ये ऐसे स्टूडेंट है जिनके मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, इनके जीएस में भी 420 प्लस मेंस में रहे, हिंदी माध्यम में रहे, ठीक है। दुर्भाग्य से इंटू में थोड़ा मार्क्स कम मिले तो इनका फाइनल नहीं हो पाया। नो डाउट वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमें कैसे, जैसे सीसेट की कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। जो 27 क्वेश्चन हमें करने होते हैं 80 में से, उसके लिए हमारी एक रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। उस पर मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो ये मार्कशीट हमने देख ली, ठीक है। साथ में जैसे कुछ और मार्कशीट आपको शेयर करता हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन सीसेट का स्कोर देखो। अब जैसे इनका जीएस का स्कोर है 100 के आसपास आया, कट ऑफ गई है 75, ठीक है, 25 मार्क्स ऊपर है, लेकिन सीसेट में कम मार्क्स रहे। इसके अलावा यहाँ पे स्कोर देखना, ऐसे बहुत सारे मार्कशीट में आपको हज़ारों मार्कशीट आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन हमारा यहाँ मकसद मार्कशीट के बारे में बात करना नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है कि कैसे हम सीसेट की डील करें, कैसे सीसेट को अप्रोच करें। आज मैं खुद पूरा दिन बैठ के सीसेट के जो पुराने पेपर हैं उनको लेकर लगा रहा, दिन भर आज मैंने पूरा सीसेट निकाला। और जो मैंने महसूस किया है वो आज मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। और जैसे यहाँ पे उपेंद्र सर की जो उपेंद्र डाका सर अपने साथ जुड़े हैं, आप जानते हो यूट्यूब पर कई वीडियो बनाए उन्होंने, मेंटरशिप सेशन लेते हैं अपने। तो उनका स्कोर देखो, 2023 की प्रीलिम्स की है, ठीक है। तो इनका जीएस का स्कोर बहुत ही शानदार है और सीसेट आराम से इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। जैसे 1-2 साल पहले क्या हुआ था, उपेंद्र सर सीसेट में कुछ मार्क्स से, यानी 1-2 मार्क्स से रह गए थे, लेकिन बाद में ये सीरियस हो गए। तो उनकी एक रणनीति है, ठीक है। कई बार उन्होंने वीडियो अपने यूट्यूब पे बनाया सीसेट का, उनका स्ट्रेटेजी का वीडियो आप जाके देखना प्ले लिस्ट में, सीसेट की स्ट्रेटेजी कैसे आपको करनी है वो देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने, ठीक है। उससे पहले जैसे आप लोगों के साथ कई बच्चे कमेंट करें कि सर हम किताबें वगैरह कहाँ से मंगाएं, नोट्स कहाँ से मंगाएं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, जो राजेश बुक स्टोर है, अपने साथ कई दिनों से जुड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कई बच्चे अपनी प्रिंट किताब मांग रहे हैं, तो आप यहाँ कॉल करके जैसे अपने 400-500 जो प्रिंट किताबें हैं वो प्रिंट किताब भी आप मंगा सकते हो यहाँ से। जीएस की जो है, एसए, एथिक्स, जितनी भी प्रिंट किताबें अपनी, आप राजेश जी को कॉल करना। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय है कि जैसे टेस्ट सीरीज काफ़ी आप देखते हो ना, मंगाना चाहते हो, फोटोकॉपी मार्केट में मिलती है, किसी भी कोचिंग की जो आपको मन में आए कि हाँ इस कोचिंग की मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, ये जो नंबर दिए गए यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पे कॉल करना, ठीक है। और उनको बताना कि कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए। और साथ में जैसे इस समय पीटी 365 या करंट अफेयर मैगजीन, कोई भी बुक्स नोट्स आपको चाहिए, जरूर इनको बताना, ठीक है। ये आपको घर पे सेंड कर देंगे, ट्रस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट 50 दिन है
उसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक तो सीसेट का पेपर और एक जीएस पेपर फर्स्ट है। यहाँ पे मैं अभी का जो टाइम है 50-60 दिन जो बचे हैं, सॉरी 60 दिन तो नहीं बचे हैं, 50-55 दिन बचे हैं। तो यहाँ पे मेरी पहली प्राथमिकता क्या होगी, यदि मेरा सीसेट वीक है, देखो दो तरह के स्टूडेंट है, जो सीसेट में कई बार फेल हो चुके हैं और जिनका वीक है या जो एग्जाम में 1-2 मार्क्स से पास हुए हैं सीसेट के पेपर में, तो उनको मैं कहना चाहूँगा डेली अब बना, जैसे आप 12 घंटे पढ़ते हो इस समय, नो डाउट आप 10-12 घंटे पढ़ते हो, तो 4 घंटे आप मान सकते हो, 3-4 घंटे आपको इसको देने पड़ेंगे, 4 घंटे इसको देने पड़ेंगे। जैसे मैं अपनी तैयारी की बात करूँ, मेरा भी सीसेट नॉर्मल रहता है, मतलब मेहनत कर लेते हो पास आराम से कर लेते हैं, तो मेरा भी रहता है 3-4 घंटे में सीसेट को देने वाला हूँ। यदि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, एवरेज आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 8 घंटे पढ़ते हैं, तो 8 घंटे पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से सीसेट को दिया जा सकता है। जिनका वीक है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जीएस में 100+ ले आओगे, 110 ले आओगे, 20 ले आओगे, क्या कर लोगे उसका, यदि आप सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अभी सीसेट की रणनीति पर बात करेंगे कि किन एरिया पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 3-4 घंटे डेली दो, अभी डेली दो। यदि पहले होता हमारे पास 4-5 महीने होते तो चलो इसको 1-2 घंटे देके जीएस को हम ज़्यादा टाइम दे सकते थे, लेकिन साथ में एक बात और ध्यान रखना, जीएस को भी अपना प्रॉपर टाइम देते रहना है, और किन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना, 2-3 केस यहाँ पे हो सकते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे हम 2-3 केस की बात करें, जैसे सीसेट के भी आगे आएंगे, 2-3 केस कैसे हो सकते हैं। जैसे इस बार का पेपर, अभी 2024 की बात करते हैं अपन, 2024 के पेपर की बात करते हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो हो सकता है कि जीएस भी ईजी आया, जीएस पेपर जो फर्स्ट है ईजी आया, यानी नॉर्मल पेपर से ईजी आता है, जैसे लास्ट ईयर का पेपर टफ माना जाएगा। और जीएस पेपर जैसे 2016 की बात करें, बहुत ईजी आ गया था एक बार, है ना, तो उस समय कट ऑफ आपने देखा था, जीएस पेपर फर्स्ट की कट ऑफ चली गई थी लगभग 116 के आसपास चली गई थी, 116 मार्क्स चली गई थी। दूसरा सिनेरियो है सीसेट भी ईजी आ जाए, यदि दोनों पेपर ईजी आते हैं, मतलब सीसेट भी ईजी आता है, वो अधिकांश लोग पास कर लेंगे, ठीक है, इतना टफ नहीं रहता है, जीएस भी जी, सीसेट भी जी, तो मान के चलना जो अपना जीएस पेपर फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो 75 नहीं रहने वाली है, ये 75 से बढ़कर मतलब 90 के आसपास चली जाएगी, 100 के आसपास चली जाएगी। और इसका मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये एक पैटर्न बता रहा हूँ यूपीसी का, कि यूपीसी क्या करता है, हमेशा ये चीज़ें अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से रखता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि जीएस पेपर फर्स्ट ईजी आया और सीसेट भी ईजी आया तो कट ऑफ चली जाएगी ज़्यादा, एटलीस्ट 75 तो नहीं रहेगी, क्योंकि जिनका आपने देखा जीएस में 110 120 स्कोर है, वो लोग किस में फेल कर गए, सीसेट में फेल कर गए थे। अब वही लोग सीसेट आसानी से पास कर लेंगे, तो ये जीएस की कट ऑफ 75 थोड़ी रहेगी, 75 से चली जाएगी 90 100 के आसपास। इस बात का ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी में ये बात भी रखना। और यहाँ मेरा डराने का कोई मकसद नहीं है आप लोगों को, केवल और केवल मैं आपको एक सच्चाई स्ट्रेटजी वाली बात बता रहा हूँ, जो मेरे मन में भी चल रही है, एज ए स्टूडेंट एज एस्पिरेंट मेरे मन में भी चल रही है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ये पहला सिनेरियो था। अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं, दूसरा जो केस है उस पर आते हैं। ठीक है, दूसरा केस ये होगा, जैसे 2024 पेपर की बात करें, जीएस पेपर जैसे लास्ट ईयर की तरह नॉर्मल रहा, 2-3 सालों की तरह जैसे रह रहा है, और थोड़ा सा टफ था लास्ट ईयर, लेकिन लोगों के स्कोर आया तो टफ तो नहीं था, जिन लोगों ने मेहनत की उनका स्कोर तो बता रहा है। ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, ये नॉर्मल रहा, ठीक है, लेकिन फिर से सीसेट टफ रहा, लास्ट ईयर की तरह टफ रहा, तो ये मान के चलो कट ऑफ जो इस साल रही है लगभग उसके इर्द गिर्द रहने वाली है। ठीक है, सीसेट मतलब टफ रहा तो नो डाउट मतलब ये कट ऑफ है ना, और यदि और टफ रहा तो ये कट ऑफ और भी नीचे चली जाएगी, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। तो जीएस पेपर फर्स्ट में आप एक नॉर्मल लेके चल सकते हो, कि जैसे आप अभी मॉक टेस्ट लगाते हो, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो हर एक जो स्टूडेंट है ये सोच सकता है कि मुझे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन के आसपास राइट करने हैं काट पीट के, तो आपका स्कोर 100 के आसपास बचता है। ठीक है, नॉर्मली ये लेके चलना चाहिए माइंड में, क्या एटलीस्ट मैं 45-50 क्वेश्चन तो राइट करूँगा ना। और सीसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं कैसा भी पेपर टफ आए, कितना ही टफ आए, मैं इसको क्वालिफाइंग कर लूँ, इसके लिए मेरे पास एक रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा, तो ये बात है, ये बात समझ गया ना, कि यदि सीसेट ईजी रहता है, सीसेट यदि ईजी रहता है तो जीएस की कट ऑफ बढ़ने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखना। इस बार जैसे कई बच्चे कह रहे थे सर लास्ट ईयर काफ़ी पेपर टफ आया था यूपीसी, इस प्रकार इस बार हो सकता है सीसेट थोड़ा सा ईजी रखे, मैं भी रखे, इसका कोई हम आकलन नहीं कर सकते, लेकिन हमें तैयारी कैसे करनी है, टफ वाली करनी है। हाँ, ये हो जाएगा कि सीसेट का पेपर यदि ईजी आया, सीसेट वाला पेपर थोड़ा सा ईजी आया तो आपकी जीएस में फंसा लेगा, आपको जीएस की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, वहाँ फंस जाओगे बाद में। तो ये बैलेंस लेके चलना, कि ईजी आए टफ आए, अपना एक बैलेंस रखना, माइंड में एक स्ट्रेटेजी रखना, और ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे करते हो ना, जीएस का पेपर जैसे पहले होता है, सीसेट का चलो बाद में होता है, हमें पता भी नहीं लगता कि सीसेट पेपर ईजी आएगा टफ आएगा, उसके हम गुणागुणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पर सीसेट फेल नहीं होना हमें। तो अब बात करें सीसेट के पेपर की, जैसे मैं आज खुद है ना 2022 का पूरा पेपर लेकर बैठा था, 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है पूरा पेपर निकाला मैंने, और ये बात भी सही, घर पे बैठ के निकालते हैं तो थोड़ा सा इजी लगता है, और लेकिन वही ये 2022 का पेपर मैंने दिया, मैं एग्जाम में फेल हो गया था सीसेट में। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि
यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं जैसे 45 क्वेश्चन सही कर रहे हैं 80 में से, तो एग्जाम में जो फियर और जो टेंशन होगी, थोड़ा प्रेशर होगा, उसमें क्या होगा, ये घट के 5-10 क्वेश्चन का नुकसान होता है। नो डाउट ये मैंने फील भी किया, कितने अटेम्प्ट मैंने लिए हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और ये स्ट्रेटेजी जैसे सीसेट की हम बात कर रहे थे, सीसेट को अब प्राथमिकता देना है। पहली प्राथमिकता मेरे हिसाब से सीसेट को देना। अब जिस हिसाब से 4-5 साल का जो ट्रेंड रहा है उसने ये बता दिया कि सीसेट को प्राथमिकता देनी है। तो एक स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं, जैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए। जैसे आज मैंने जो पेपर देखा 2022 का, उसमें मैंने जो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि मैं 45 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट लूँगा। ठीक है, मेरी क्षमता है कि मैं 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकता हूँ। ठीक है, और 45 में से जैसे एक सिनेरियो बनता है कि मैक्सिमम मेरा गलत हो गया, मान लो मेरा गलत हो गया, 9 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, या 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो ये बचे लगभग 35-36 क्वेश्चन बचे मेरे काट पीट के, और इनमें से भी माइनस मार्किंग रहेगी तो 3 क्वेश्चन और चलेंगे, 3-4 क्वेश्चन और चलेंगे, तो ये मेरा बचा 32 स्कोर, जिसको मैं आसानी से सीसेट पास कर लूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए 27 क्वेश्चन। तो एक सिनेरियो से बनता है जो आप अपने माइंड में बना लो। तो 45 से लेकर 50 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट लेते हो तो आप सीसेट का पेपर फेल नहीं हो सकते। जैसे लास्ट ईयर की मैं बात बताऊँ अपना, लास्ट ईयर दिक्कत क्या हुआ, हर बार मैं सीसेट आराम से पास कर लेता हूँ, लेकिन 2022 में जब मैंने पेपर दिया था, 2023 में मैंने पेपर नहीं दिया था। ठीक है, और ये मेरा अंतिम प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से मन में कोई नेगेटिव ये नहीं कि होगा नहीं होगा, एक ही काम करना है, बस मेहनत करनी है, और कोई उपाय नहीं है अपने पास में। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं 35-36 तक ही पहुँच पाया था, अटेम्प्ट ही मेरे से इतने हुए थे 2022 वाले पेपर में। तो फिर उसमें क्या हुआ, हो गया मामला गड़बड़, इसमें वही 5-10 गलत हो गए, तो गलत हो गए तो फिर माइनस मार्किंग होके मतलब कम ही क्वेश्चन बचे, फिर स्कोर 45-50 के आसपास आया था सीसेट का, 2-4 क्वेश्चन से सीसेट का जो पेपर फेल कर गया था। लेकिन जैसे पहले की बात करूँ, पहले में स्कोर अच्छा रहा, लेकिन पेपर भी पहले ईजी आते थे, आजकल पेपर बहुत ज़्यादा यूपीसी ने टफ बना दिया है। तो इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है यूपीसी इस बार का और ज़्यादा टफ बना दे, कुछ भी हो सकता है, अपने को लिए अपने क्या करना है, उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाना कि मुझे हाँ 45-50 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट लेने की कोशिश करनी है, एटलीस्ट इतनी कोशिश करनी है। ठीक है, ये कोशिश करनी है, तो फिर क्या होगा, आपके चांसेस बहुत हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है मैंने जब 45+ क्वेश्चन सोल्व किए थे, आराम से मेरा सीसेट क्वालिफाई हुआ था, चाहे पेपर इजी हो या टफ हो ना। लेकिन ये जब तक 45 तक नहीं पहुंच पाएंगे तो सही कैसे होंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे मैंने जो सोचा अभी, जैसे आज का पेपर मैंने इसलिए लगाया था 2022 का कि मैं अपनी एक रणनीति बना पाऊँ कि उसमें मैं क्या क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट लूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, मैं पहली प्राथमिकता अपने पैसेज को देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा पैसेज वाला पार्ट थोड़ा सा, मैं तो रीजनिंग की तुलना में मुझे सही फील होता है यहाँ पे। और आज जो मैंने क्वेश्चन लगाए थे, जिस रणनीति से लगाए, अधिकांश क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, मतलब सबसे बेकार कंडीशन रही तो जैसे मैं 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ यहाँ से, जो कि मैं लगभग इसमें टाइम देने वाला हूँ 50 मिनट के आसपास में देने वाला हूँ, और ये मैं लाऊंगा प्रैक्टिस करके 50 मिनट में लाऊंगा इनको। 27 जो क्वेश्चन पैसेज के हैं, इनको मुझे कोशिश करनी 50 में। बहुत बुरी हालात रहा तो 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटे से ज़्यादा इसमें मैं नहीं लगा सकता। ये मुझे अभी आने वाले 50 दिन में इस टारगेट को हासिल करना है कि मैं 50 मिनट या 45 मिनट के आसपास, 50 मिनट एक ले सकते हैं एवरेज, कि मैं 27 क्वेश्चन पैसेज के करूँ। ठीक है, 27 क्वेश्चन ये करने हैं। इनमें से मुझे पता है मेरे काट पीट के बचने वाले हैं 20 से 22। कितना बेकार है वो, कितना ईजी है वो, इतना तो बच जाएगा। मतलब 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं पैसेज के, लेकिन ये सिनेरियो रहने वाला है। इसमें से मैं लोवेस्ट वाला लेता हूँ कि मेरे 20 क्वेश्चन बच गए काट पीट के, किसके, पैसेज के। 7 में से मेरे 20 सही है, किसके, पैसेज के। अब मुझे 7 क्वेश्चन और सही करने हैं। इसके लिए मुझे पहुंचना है कहाँ तक, 45 क्वेश्चन तक पहुंचना है। 45 क्वेश्चन तक पहुंचना है तो मुझे कितने और क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, 18 क्वेश्चन मुझे और करने पड़ेंगे। 18 क्वेश्चन किस एंगल से कर सकता हूँ, मुझे ये देखना पड़ेगा। या तो मैं ये कर सकता हूँ रीजनिंग और मैथ जो है, मुझे नो ले सकता हूँ, या जो इजी आएगा, या ये देखूंगा जो मैं कर सकता हूँ, जिसमें कंफर्ट फील करता हूँ। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी की एक लिस्ट बनाई है कि मुझे कौन से टॉपिक में जाना चाहिए। जैसे यूपीसी क्या करते हैं, रीजनिंग में आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे लगातार आ रहे हैं। जैसे कैलेंडर वाला आप देखोगे, कैलेंडर क्वेश्चन लगातार पहुंच रहा है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। कितनी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, वो हमें देख लेना है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, कई सारे और भी जैसे आजकल वो आते हैं ना कि दोनों खतन इसको सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको देख लेंगे। 2022 के पेपर में ऐसा था कि कुछ कुर्सियाँ मेज है, ऐसा आता ना, एक कुछ कुर्सियाँ किताबें हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे। और मैथ में क्या करेंगे, मैथ में ऐसे टॉपिक जिनको हम कर सकते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, प्रतिशत की बात करें। ठीक है, इसके अलावा जो श्रेणी वाले आते हैं, इसके अलावा गुणोत्तर श्रेणी जिनको बोलते हैं ना अपन, नंबर सिस्टम जिसको कह सकते हैं, या परमोटेशन कॉम्बिनेशन है, ये कुछ क्वेश्चन लेके चलूंगा जिनको मैं कर सकता हूँ। तो कोशिश क्या करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि ऐसे क्वेश्चन जिनको हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, तो इस समय डील नहीं करना है। हमें ये देखना है कि कोशिश ये करनी है कि जो मैथ और रीजनिंग के, जैसे हमने क्या किया, 27 क्वेश्चन तो पैसेज के हैंडल कर लिए, तो बाकी के कितने क्वेश्चन बचे आपके, 53 क्वेश्चन बचे, या 50-53 जो क्वेश्चन बचे हैं,
ठीक है, इनमें से अपने को सही करने हैं 18 क्वेश्चन। और वो कौन से क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग के हैं। इसका मतलब मैथ और रीजनिंग को आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। केवल पैसेज के भरोसे कोई ऐसा सूरमा नहीं है जो 27 की 27 कर देगा। एक दो क्वेश्चन वहाँ प्रेशर में गलत हो ही जाता है तो हम पास नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। और यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, यदि पैसेज को घटा के 20 कर दे या पैसेज बड़े बड़े पैसेज कर दिए तो काम खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपनी रणनीति में 18 से 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के शामिल करो। अब आपको ये देखना है कि आपका कौन सा जोन है। आप 2023 का पेपर उठाओ, 2022 का उठाओ, ठीक है, 21 का उठाओ। इन 3-4 सालों का पेपर देख के ये उठाओ कि आपका ऐसा कौन सा जोन है मैथ और रीजनिंग का जिसको आप बेटर कर सकते हो। अभी भी सीख सकते हो 50 दिन में, अभी भी टाइम है। अदरवाइज सी सेट का पेपर कोई नहीं बचाने वाला है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ना, और पूरा साल खराब होता है। मैंने भी ये महसूस किया, आप भी महसूस करते हो। ठीक है, ये मैं जो बता रहा हूँ अपनी रणनीति के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपको करना चाहिए। और पेपर लेने का भी एक अटेम्प्ट लेने का एक तरीका होता है। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट लेने का आप तरीका यहीं कर लेना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो आपको करना है, जैसे आप लोग मैथ रीजनिंग पहले करते हो अपने हिसाब से करना, आप पैसेज पहले करते हो कर लेना। या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 से लेकर 80 तक एक बार चले जाते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें पैसेज भी आते हैं, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उनको कर लेते हैं। ये तरीका भी बेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बढ़िया तरीका मुझे भी ये लगता है कि 1 से लेकर 80 तक हम चले गए, लगातार पैसेज क्या आ रहे हैं उनको करते जा रहे हैं, और मैथ रीजनिंग के भी ईजी आ रहे हैं उनको भी करते जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, एक मतलब बैलेंस अप्रोच आ जाती है। और उसमें लास्ट में कई बार होते हैं ईजी लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको देखते सोल्व कर लेंगे, वो भी हम सोल्व कर लेंगे। 1 से 80 तक जाते हैं। बीच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको उलझाएंगे, आपको लगता है मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो उसमें ज़्यादा उलझना मत। आपको लगता है इसमें 5 मिनट लग जाएगी तो मत उलझना उसमें, है ना, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीएस पेपर फेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सीसेट की अपना वाला सोल पेपर है ना, 10 साल का एक ईयर वाइज हमने सोल पेपर बनाया था। तो अभी भी एक बात ध्यान रखना, ये सोल पेपर 10 ईयर का है और इसमें पैसेज मैथ रीडिंग सब सोल्व करवा रखा है। तो आप में से किसी का भी पैसेज यदि वीक है ना, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा और स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। आप देखना, लिंक है ना इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये ई बुक के रूप में। ठीक है, अपना जो PYQ 10 ईयर का है सीसेट का, बहुत ही शानदार है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना सीसेट वाला, ठीक है, वहाँ पे जाना और इसको देखना और इसके अंदर पैसे सोल्व करना और फिर अपना मिलाना। जैसे आज जो मैं पैसे सोल्व करा था, PYQ अपना वाला भी साथ में रखा था, और जो प्रीवियस ईयर के यूपीएससी का ऑफिशियल पेपर है वो था, आंसर की थी। और उसको देख के मैं ये देख रहा था कि मेरे कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं। हालांकि वो पैसेज हमने पहले भी देखे हुए थे, लेकिन फिर भी पैसेज में क्या होता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि नया लगता है। जब अटेम्प्ट लेते हैं यूपीएससी क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि हाँ पहली बार ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक्यूरेसी वही आ रही थी जो मैं आपको बता रहा था, 20-22 क्वेश्चन आराम से बच रहे हैं। कैसा भी रेंडमली कोई पेपर उठा के करूँ पैसेज का, ये एक एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, तो आप भी अपनी एक्यूरेसी निकालना और इसी सेट का PYQ सोल पेपर 10 ईयर का जरूर देखना, आपके लिए काम आएगा। आगे देखते हैं जीएस पेपर फेस्ट की स्टडी। अब ये पेपर भी सही है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे इस बार 75 कट ऑफ है, तो 75 जो कट ऑफ है किस कारण है, ये सीसेट की वजह से है, न कि इस जीएस के पेपर की वजह से। यदि सीसेट ईजी होता तो ये कट ऑफ बिल्कुल नहीं होती, ये कट ऑफ जाती 100 के आसपास। जिस हिसाब से जीएस के लोगों के मार्क्स देख रहा हूँ, जीएस में तो लोगों के अच्छे मार्क्स आए, जो भी मार्क्स मेरे पास है, ये मेरे हिसाब से जीएस में आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका जीएस में स्कोर 100 प्लस रहा है, लेकिन सीसेट की वजह से फेल हो गए, बहुत सारे एस्पिरेंट है। इसका मतलब इस बात का ध्यान रखना है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी जो 50-55 दिन बचे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपकी एक स्टडी चल रही है, रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। एक बात, मेरा एक संदेश होगा आपके लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना है, जो स्टैटिक पार्ट है, जो कोर एरिया है यूपीएससी का, कोर एरिया या इसको स्टैटिक पार्ट बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल टॉपिक कह सकते हैं, जिनमें जैसे किसको प्राथमिकता देंगे, जो आपका पॉलिटी है, आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो, रिवीजन करना दोबारा से। अब आधुनिक भारत की बात करते हो, जहाँ से भी पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम NCERT जो भी पढ़ते हो उसको रिवीजन करते रहना। आप ना इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, मुंडाल सर के देखते हो, या कोई भी इकोनॉमिक्स कहीं से पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना। साइंस और टेक के लिए करंट अफेयर का सफिशिएंट है, साइंस और टेक के ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं तो वो देख सकते हो। इसके अलावा जैसे आप बात करोगे, और क्या बात करोगे, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर इस समय PT 365 से आपका लगभग जितना कवर हो सकता है कर लेना। करंट अफेयर के पीछे मत भागना, 10 PDF करंट अफेयर की अलग अलग कोचिंग की आ रही है उसके पीछे भाग रहे हो, ये गलती मत करना। अभी भी आपको बोल रहा हूँ, यूपीएससी जो स्टैटिक पार्ट है इसको ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, तो इनको ज़्यादा करना। और इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट पर फोकस करना। इन्वायरमेंट में करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक में NCERT या कोई भी आप बुक रेफर करते हो, ध्यान रखना। अभी भी यूपीएससी का जो कोर एरिया है उसको इग्नोर मत करना, करंट के पीछे मत भागना। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादातर किसके आते हैं, आप 10 साल 20 साल के क्वेश्चन उठा लो, करंट का क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। लेकिन बड़ा एरिया कौन सा है, इसको ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि मैंने नोटिस किया कई बच्चे कमेंट करते रहते हैं, सर करंट अफेयर ये पढ़ लें वो पढ़ लें, तो इस बात को ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत करना। और आप यदि अपनी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाओ, 10-20 टेस्ट लगाना चाहते हो वो देख लेना। और कुछ पेपर जैसे यूपीएससी के एग्जाम हाल ही में जो लगे CDS NDA उनके पेपर भी देख लेना आप। कुछ
क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा उनके, ठीक है। तो ये जीएस पेपर की भी अपनी एक स्ट्रेटेजी रखना और बैलेंस रखना। जैसे आप दिन में 10-12 घंटे पढ़े हो तो 3-4 घंटे आप सीसेट को जरूर लगाना। और आप लोग सीसेट में बार फेल हो रहे हो, पहले भी 2-3 बार फेल हो चुके हो, आगे भी डर है फेल होने का, तो 50-50 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इन अगले दिनों में ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे अभी ये बात कर रहे थे हम कि फोकस किस पे करना है, जो पीवाईक्यू अभी भी देख लेना, पीवाईक्यू में दोनों ध्यान रखना, सीसेट भी करना और जीएस वाला पीवाईक्यू भी देखते रहना। कोर एरिया की हमने बात कर ली कि जो कोर एरिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, अभी भी नई चीज़ें मत पढ़ना। आपको कोई बोलता है कि अच्छा आर्ट एंड कल्चर की या इन्वायरमेंट की कोई पीढ़ी भाई पढ़ लो, मत करना, ऐसा मत करना। इस समय बस यही करना, जो चीज़ें हैं उनको रिवीजन करना, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना और मॉक टेस्ट देना प्रैक्टिस के लिए। और यदि कई बच्चे हैं जिनका सिलेबस भी नहीं हो पाया है, वो डरते हैं कि यार मैं ये करूँ वो करूँ, तो मॉक टेस्ट यदि नहीं देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीवाईक्यू जरूर देख लेना। पहली प्राथमिकता पीवाईक्यू को रखना। अच्छा, मॉक टेस्ट ऐसे विद्यार्थी मॉक टेस्ट जरूर देना जिनका रिवीजन हो चुका है, जो लगभग सिलेबस खत्म कर चुके हैं, उनको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। उसका भी अलग बेनिफिट होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो सकते हैं, आपका रिवीजन वहाँ से चलता रहता है, तो ये भी आप करते रहना, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि अपनी जो सीसेट है, जितनी भी पीवाईक्यू वाली बुक है, चाहे जीएस की बात करें, सीसेट की बात करें या मेंस के जैसे बहुत सारे नोट्स है, तो आप ये जो लिंक है इन पर विजिट करना। डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक दिए गए हैं, अपने जो ई बुक के लिंक है, मॉक टेस्ट है, हैंड रिटन दिए गए हैं, जरूर देखना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। ये वीडियो जरूर आपकी रणनीति में काम आएगा और आशा है कि इस बार आप प्रीलिम्स आराम से निकाल लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।